हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। मैं हिना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारा जो उत्तराखंड की स्टडी कराई जा रही थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड की जनगणना। तो भूगोल की जो क्लासेस चल रही है उसी के अंतर्गत हमने जनगणना को लेते हुए यहाँ पर चल रहे हैं सीक्वेंस से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की जनगणना की ओर। पिछली क्लास में मैंने जनगणना के बारे में ओवरऑल कराया था, जिसमें क्या था सिर्फ उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड का जनगणना के रूप में जो-जो पॉइंट्स होते हैं मतलब लिंगानुपात, जनघनत्व, उसमें उत्तराखंड का भारत में क्या स्थान था। आज बात करेंगे हम जिलों के बारे में। जिलों के बारे में जैसे हमने क्या था हर एक जिले का क्या था क्षेत्रफल देखा था कि कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसी सीक्वेंस में हमने सारे जिलों को यहाँ पे कंप्लीट करा था। तो आज हम देखेंगे उन्हीं जिलों के सीक्वेंस में तो कि जो भारत उत्तराखंड में जो 13 के 13 जिले हैं, तो कौन-सी जनगणना किस जिले में जनगणना के जो डा आँकड़े मिले थे, वो ज़्यादा रहे थे। किसमें जनघनत्व ज़्यादा है, किसमें लिंगानुपात ज़्यादा है, किसमें जनसंख्या ज़्यादा है। तो आज का टॉपिक है हमारा जनसंख्या से रिलेटेड क्योंकि हमें क्या है 2-3 दिन तक इसी क्लास को कंप्लीट करना है। अच्छे से हमें यहाँ पे रिवीजन करना है, कवर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की जनगणना की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो था जनसंख्या से संबंधित था। तो ये जनगणना 2011 तो यहाँ पर हम जो ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे उत्तराखंड को। तो फटाफट देखते हैं, तो जनगणना जैसे हमारा क्या था जनसंख्या में था, जनसंख्या। फर्स्ट हमारी क्या है जनसंख्या, जनसंख्या संबंधी संबंधी जनसंख्या संबंधी। तो जनसंख्या जो थी, जनसंख्या से संबंधित क्या है, राज्य में राज्य का जो जिले हैं, वो क किस तरीके से यहाँ जनसंख्या दिखती है, कौन से जिले की जनसंख्या ज़्यादा है और किसकी जनसंख्या कम है, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो है जनसंख्या को काउंटिंग ना लेकर यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में लेंगे। तो परसेंटेज के फॉर्म में क्या होता है, कोई सी भी चीज़ क्या होती है, ईज़ी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी संख्या लेकर छोटी संख्या के फॉर्म में देख सकते हैं। तो कौन से जिले की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे हम याद करेंगे उसी फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट और रह चुका था, यहाँ पे 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो उसका एक क्या होता है थीम होती है कि क्या कहते हैं किसी भी चीज़ की एक श्लोक होता है, वहाँ पर जैसे हमारी जनगणना का क्या नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो जनगणना का जो 2011 की जनगणना है, ये जनगणना है 15वीं जनगणना थी ये जनगणना। कब से लेकर ये जो जनगणना हुई थी पहली 1872 से अब तक की जो जनगणना है, ये कौन-सी नंबर की है? 15वीं जनगणना है और इसका जो नारा था, नारा क्या था 2011 की? तो कभी-कभी नारा भी पूछ लेते हैं, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करा दी थी, तो यहाँ पर ये जो हमारा जो जनगणना 2011 की जनगणना थी, उसका क्या नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये थी 2000 इसी से ये हो गया। तो ये हमारा नारा था और ये 15वीं थी 1872 के। तो नियमित जनगणना जैसे क्या होता है सबसे पहले जो हुई थी 1872 में जनगणना हुई थी। बाद में जो आंकड़े लिए गए थे वो 1941, 1951 ऐसे जो काउंट किया गया है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जनसंख्या संबंधी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैंने आपको पिछली बार करवाया था पिछली क्लास में उसमें क्या था सारे सीक्वेंस से लिख दिए थे। लिंगानुपात में राज्य कौन से स्थान पर आता है, जनघनत्व में कौन से स्थान पर आता है, जनसंख्या में कौन से स्थान पर आता है। तो मैंने यहाँ पे जनसंख्या संबंधी में जो देखा था राज्य का स्थान क्या था, राज्य स्थान स्थान
क्या था, 20वां नंबर था, 20वां स्थान है किसका, राज्य का, जनगणना में 20वां स्थान इसका। और ये भारत के संबंध में कितनी थी, 1.69%, 1.69%, 1.69%। और मैंने आंकड़े भी लिखवा दिए थे यहाँ पर, जो आंकड़े थे वो क्या थे, आंकड़े थे यहाँ पर 1,86,292। ये थी ओवरऑल। बाकी मैंने जनसंख्या में पुरुष और महिला जनसंख्या जो भी लिखवाई थी उसमें मैंने वहाँ पे लिखवा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ जिलों की ओर, तो फटाफट देखते हैं जिलों के संबंधित। थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि क्या है, हमें फिर बना लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है, इसी से बनाते हैं। ये हो गया आपका उधमसिंह नगर, ये हो गया चंपावत, यहाँ से जाता है ये नैनीताल, यहाँ से आएगा तो ये होगा पिथौरागढ़, यहाँ से गया अल्मोड़ा, ये आ गया बागेश्वर। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हो गया आपका हरिद्वार, यहाँ से जाएगा तो ये आ जाता है पौड़ी गढ़वाल, ये आ जाता है देहरादून, ये आ गया देहरादून, यहाँ से आया तो रुद्रप्रयाग, और यहाँ से आ जाता है टिहरी गढ़वाल। तो ये हमारे क्या हो गए, 13 के 13 जिले हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी जो जनगणना के बारे में हम डाटा देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ऐसा जिला था, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये यूएसएन था, ये चंपावत था, ये नैनीताल था, यहाँ पर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पीजी पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, टीजी टिहरी गढ़वाल, देहरादून, और ये हो गया उत्तरकाशी। तो ये हो गए हमारे 13 के 13 जिले। अब देखें कि किसमें जनगणना सबसे ज़्यादा, यानी कि किसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, सॉरी 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मिलता है 18.74, जो परसेंटेज के फॉर्म में दिखता है वो दिखता है हमारा 18.74, यानी कि हरिद्वार। तो सबसे पहले जो दिखती है जिसकी जनसंख्या के फॉर्म में, वो कौन-सा जिला है, हरिद्वार है। हरिद्वार की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 18.74 परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है, हरिद्वार। हरिद्वार की जनसंख्या कितनी है, 18.74% जनसंख्या कहाँ निवास कर, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार। हरिद्वार की जनसंख्या है 18.74 परसेंटेज। ये पॉइंट के बाद क्या होता है, ऐसे काउंट करते हैं, वो 74 नहीं कह सकते हैं। तो 18.74% क्या है, हरिद्वार की जनसंख्या है। दूसरा आ जाता है देहरादून, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, देहरादून। देहरादून की जो जनसंख्या है वो 16.82%। यहाँ पर आ जाएगा 16.82%। 16.82% कहाँ की है, देहरादून की है। देहरादून की जो है दूसरे नंबर पे आता है, तो फर्स्ट आ जाता है हरिद्वार, दूसरा आता है देहरादून। फर्स्ट आ जाता है हरिद्वार, दूसरा आता है देहरादून। 18 और यहाँ पर 16। अब इससे नीचे को क्या आ जाएगी, नंबरिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 आते हैं 16 के फॉर्म में, दूसरा आता है उधमसिंह नगर 16.35। तो यहाँ पे आप ये देखना कि 16.35%। हुँ। 35%। यानी कि कितनी जनसंख्या है यहाँ पर, तो नंबर लिख देते हैं, प्रतिशत नहीं लिखते हैं, चलो। तो यहाँ पर है 18.74,
और वहाँ पर आपकी जो देहरादून है दूसरे नंबर पे आता है, उसकी हो जाएगी आपकी 16.82 प्रतिशत ही लिखते हैं। ये हो गया। तो पहला जिला हो गया हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा क्या आ जाएगा ऊधम सिंह नगर। अब चौथे पे जाएँगे तो चौथे नंबर पे आता है आपका नैनीताल। नैनीताल आता है 9.46, ये आ जाएगा 9.46 9.46 प्रतिशत। तो 9.46% कौन आ गया? नैनीताल आ गया। तो पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा ऊधम सिंह नगर, चौथा नैनीताल। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। तो ये देख सकते हैं आप अप डाउन सॉरी डाउन अप डाउन अप। तो ये क्या थे? ये हो गए 4 जिले जो क्या है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो पहला हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा ऊधम सिंह नगर, चौथा नैनीताल। तो ऐसे याद कर सकते हैं। 18 से फिर आप 16 वाले 2 देखेंगे तो देहरादून और ऊधम सिंह नगर के 16 के फॉर्म में आ जाता है। फिर 9 में आ जाता है नैनीताल, नैनीताल 9 तो 9 में आ जाता है नैनीताल। फिर जो यहाँ पर आपको 6 के उसमें दिखेंगे पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का जो रहेगी जनसंख्या ये रहेगी 6.40%। सॉरी ये 8.1% है। तो 6.81% पौड़ी गढ़वाल। फिर आ जाता है अल्मोड़ा 6.17 और 6 ये आ जाएगा 6.17% और जबकि टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 6.13%। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर कितने आ गए? ये सारे जिले आ गए यहाँ पर 4 और 3 कितने जिले हो गए? 7 जिले। हमने तो 7 जिले हमने कवर कर दिए हैं। तो पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे पे देहरादून, तीसरे में ऊधम सिंह नगर, चौथे पे नैनीताल, फिर आता है पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और फिर आ जाता है टिहरी गढ़वाल। आंकड़े यहाँ लिख दिए हैं 18, 16, 16 फिर यहाँ 9 फिर 3 क्या आते हैं? 6 के फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमारे जो है सर्वाधिक वाले जिले सर्वाधिक जनसंख्या जिले हैं। तो जिलों के फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा और सिक्स्थ और यहाँ सेवंथ। तो 7 हमने जिले ले लिए हैं। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? जो कम है, कम में वाले जिलों को लेंगे नीचे से। तो हमारे 7 जिले हमने यहाँ पे काउंट कर दिए, 5-5 करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा था क्षेत्रफल के फॉर्म में देखा जब क्या था कि हमने 5 जिले अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले और 5 जिले हमने कम न्यूनतम में थे और वहाँ पे 3-3 का जो 3 बच रहे थे उनको अलग से लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस में ये देखेंगे ना तो 6 जो 6 दशमलव वाले हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, तो 3 आप ले सकते हैं यहाँ पे आराम से यहाँ पे काउंटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हरिद्वार है, हरिद्वार को लिख देते हैं फटाफट। तो फर्स्ट कौन-सा है? हरिद्वार। दूसरा था देहरादून, तीसरा था आपका दूसरा था देहरादून था, तीसरा था ऊधम सिंह नगर से नगर। चौथा आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। फिर आ जाएगा नहीं, ये आ जाएगा नैनीताल, सॉरी यहाँ आ जाएगा नैनीताल। फिर आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, 6 वाले थे ये पौड़ी गढ़वाल। यहाँ आ जाएगा अल्मोड़ा। देखिए गढ़वाल वाले जो पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल उसके बीच में क्या है? अल्मोड़ा आ चुका है। तो टिहरी गढ़वाल। तो इससे क्या होगा हमें आंकड़े अच्छे से याद हो जाएँगे। तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है कि इसका जनसंख्या परसेंटेज कितना है, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ हरिद्वार का कितना था? 18.74%। फिर आता है ये भी 6 के फॉर्म में था और ये भी 6 के फॉर्म में था। तो ये हो जाएगा 6.82% और ये जबकि ये 6.35% हो गया। नहीं, 16 के फॉर्म में था ये, 16 के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे नैनीताल आएगा 9.46%।
यहाँ पर ये था 6, ये 6 और यहाँ पर भी 6। तो ये हो जाएगा आपका, ये जब आएगा तो ये हो जाएगा 81% यहाँ पे हो गया 17% और यहाँ पर हो गया 13%। तो बड़े ही आराम से हमने क्या कर दिया, 7 जिलों को कवर कर दिया है। हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल, ये हो जाएंगे हमारे 7 जिले जिनमें क्या आती है, जनघनत्व जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। अब न्यूनतम वाले देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, नीचे से देखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या तो यहाँ पे 7 हो गए, तो बचे कितने, 6 जिले बचे हैं। 6 जिले बचे हैं तो यहाँ पे न्यूनतम जो है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये हो गए न्यूनतम वाले। तो अब हम पहले क्या है, इसमें जो मैप है, मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 2.40% है और वो जिला है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कितनी है, न्यूनतम है। तो ये न्यूनतम के लिए 2.40%। 2.40% क्या है, न्यूनतम। मैं इसको अलग से ब्लैक से दिखा रही हूँ ताकि ये जो सर्वाधिक वाले अलग दिखे और न्यूनतम वाले अलग से दिखे। दूसरे नंबर पे आता है चंपावत, 2.57%। ये न्यूनतम था तो ये क्या है, 40, 2.40 कम होता है 2.57 से, क्योंकि क्या है, पॉइंट में वैल्यू बढ़ गई है, यहाँ पॉइंट में वैल्यू कम है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दूसरे नंबर पे आया, ये पहले नंबर पे आया न्यूनतम में। तीसरे नंबर में आता है 2.58%, एक बड़ा है इससे। तो यहाँ पर आपको 3 जिले मिल गए हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। तो 3 जिले हो गए, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। तो देखिए 2-2 के फॉर्म में 3 जिले मिलते हैं न्यूनतम में 3 जिले मिलते हैं यहाँ पर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। तो हमारे जो 3 जिले हो जाएंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो हमारे 3 जिले हो गए रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा चंपावत था, लेकिन जनसंख्या में कौन आ गया, सबसे पहले रुद्रप्रयाग आ गया, दूसरा आ गया चंपावत, तीसरा आ गया बागेश्वर। और तीनों ही आगे पीछे के सीक्वेंस में किसमें आ जाते हैं, क्षेत्रफल में भी आते हैं, जिसमें आ जाता है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऐसे आता है। तो वही सीक्वेंस आगे पीछे का हो गया यहाँ पर। तो ये कितना था, 2.40% था और ये कितना था, 2, ये भी 2। तो ये देखे चलेंगे 3 2-2 के सीक्वेंस में थे और ये कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 57 हो गया यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 5 8 हो गया। तो 3 जिले हमारे ये हो गए। अब हमारे बचे 3 जिले, तो 3 जिले का हम देखेंगे। तो 2 जिले जो हैं 3 दशमलव के फॉर्म में आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली। तो हमारे जो जिले बचे हैं, अब कौन-कौन से बचे हैं, 3 ऊपर वाले जिले बचे हैं। तो कौन से जिले बचे हैं, ऊपर वाले जिले बचे हैं, नीचे के हमने कवर कर दिए। तो इनमें ही कोई आगे होगा और कोई पीछे होगा, मतलब किसी की जनसंख्या ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, इनके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या, किससे लेके चल रहे हैं, हम न्यूनतम से लेके चल रहे हैं, तो हम पहले कौन-सा लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। 2.58 से बड़ा, यानी कि 2.58 से बड़ा, उससे बड़ा फिर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा जनसंख्या में। तो 2.58 किसकी थी, बागेश्वर की थी। अब देखेंगे तो उत्तरकाशी का जो होता है 3.27 होती है, 27। तो 3.27% और यहाँ पे आता है 3.88%। 8 ही था इसका। 3.77, 3.27 और 3.88%, ये क्या हो गए, न्यूनतम वाले हो गए। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका जा रहा है, ये इस टाइप का, ये क्या है, न्यूनतम वाले हैं, जबकि नीचे वाले क्या हो गए, अधिकतम। तो ये चीज़ भी याद आ सकते हैं कि जो तराई वाला क्षेत्र, जो नीचे वाला जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जबकि पर्वतों, पहाड़ों पर क्या है, कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये चीज़ें आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, तराई वाले क्षेत्रों पे निवास करेगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पर कारोबार है, यहाँ पर बहुत सारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएँ हैं। तो इसलिए क्या है, क्योंकि पहाड़ों पे क्या है, जो स्कूलों को पढ़ने के लिए इसमें भी क्या रहती है, वहाँ पे इतनी सुविधाएँ नहीं होती हैं, दूर-दूर होते हैं।
कारोबार नहीं होते हैं, काम-काज नहीं होते हैं, यहाँ फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या होती है तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या आती है, पर्वतों से, पहाड़ों से आकर भी यहाँ पे निवास कर लेते हैं। तो इसलिए ऊपर क्या होगी जनसंख्या में कमी होती है और नीचे की ओर क्या होती है वृद्धि होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी? हरिद्वार की होगी। नीचे में आप उधमसिंह नगर भी देख सकते हैं, तो देहरादून में भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, तो दूसरे नंबर पर देहरादून आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा उधमसिंह नगर। जबकि ऊपर में देखेंगे तो सबसे कम कौन है? रुद्रप्रयाग है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद चंपावत, चंपावत में भी उतनी जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो चंपावत को दूसरे नंबर पे लाएँगे। तीसरे नंबर में बागेश्वर आ गया, फिर आ गया उत्तरकाशी, चमोली हो गया। अब बचता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जो होता है, ये अलग से है, इसका पॉइंट जो है 4 के फॉर्म में है। इसका हो जाएगा 4.79 परसेंटेज। तो ये हो गए हमारे ज़िले, जिसमें हमारे कहते हैं जनसंख्या का प्रतिशत हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो बचे हैं वो कौन से थे? उत्तरकाशी, फिर आता है चमोली, बढ़ते हुए क्रम में है ये, मतलब कम से ज़्यादा की ओर और फिर आता है यहाँ पर पिथौरागढ़। तो जैसे आप याद कर सकते हैं कुमाऊँ में 6, गढ़वाल में 7 होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जनसंख्या में न्यूनतम में 7 ले लेते थे 6 ले लेते हैं और अधिकतम में 7 ले लेंगे तो इसी तरीके से हमें इनके आँकड़े याद रहेंगे। नाम तो याद हो सकते हैं लेकिन आँकड़े याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे न्यूनतम में उत्तरकाशी की जो वैल्यू थी वो क्या थी? उत्तरकाशी की वैल्यू थी यहाँ पर 3 के फॉर्म में थी, यानी कि 3 दशमलव और 3 दशमलव और ये क्या है 4 दशमलव के फॉर्म में है। तो 3.27 जो है वो किसका है? उत्तरकाशी का है। 3.88 जो है वो किसका है? चमोली का है और 4 दशमलव कितना था आपका 79 परसेंटेज था, ये था पिथौरागढ़ का। तो ये हो गए हमारे जिले। तो फटाफट हम एक बार सीक्वेंस से याद कर लेते हैं, तो अब हमने न्यूनतम भी कर दिए हैं और अधिकतम भी। अगर हम क्या करेंगे सीक्वेंस याद करेंगे कम से ऊपर से मतलब कभी-कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, सही सीक्वेंस में मतलब कौन-सा वाला जो है ऑप्शन सही है, इस टाइप में भी आते हैं, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसँख्या हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा उधमसिंह नगर, चौथा नैनीताल, 5वां जो आता है आपका पौड़ी गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा और फिर टिहरी गढ़वाल। नीचे से देखेंगे पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, यहाँ पर आपका आ जाता है बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग। ये हो गया आपके क्या जनसँख्या संबंधी कि जिलों का क्रम हो गया इसमें घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में हम यहाँ एक बार क्या कहते हैं नीचे से लिख देते हैं। सबसे मतलब अपर से तो देहरादून सॉरी हरिद्वार हरिद्वार, देहरादून शॉर्ट में लिखते हैं, देहरादून, फिर आ जाएगा आपका हरिद्वार, देहरादून, यहाँ आ जाएगा आपका यूएसएन, फिर नैनीताल, फिर नैनीताल के बाद आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, फिर आ जाएगा चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत और यहाँ पे आ गया रुद्रप्रयाग। तो ये क्या हो गया घटते हुए क्रम में यानी कि जनसंख्या संबंधी जिलों का क्रम हो गया ये। तो क्या हो जाएगा हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर तो जल्दी-जल्दी याद कर सकते हैं हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल यहाँ पे आएगा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग। तो ये हो गए हमारे जिलों का क्रम। तो अच्छे तरह से आपको याद है। ये आंकड़े याद करेंगे तो 18 दशमलव 74, 16.82, 16.35 फिर आ जाएगा 9.46 फिर आ जाएगा 6-6 के फॉर्म में आएँगे। फिर आपके नीचे से देखेंगे तो 2-2 के फॉर्म में आते हैं। 6-6 के फॉर्म में आएँगे तो उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, फिर 3-3 के फॉर्म में आएगा, 2-2 के फॉर्म में आएगा। तो ये आराम से आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे 10 की वृद्धि दर की ओर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। 10 की वृद्धि दर, क्योंकि जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है। इसकी भी गणना ज़रूरी है कि कौन से ज़िले में जनसंख्या बढ़ रही है और कौन से ज़िले में जनसंख्या घट रही है। सॉरी, राज्य की बात आएगी पहले, तो यहाँ पे राज्य का देखेंगे पहले और फिर देखेंगे ज़िलों का। 10 की वृद्धि दर, क्योंकि 10 की वृद्धि दर, तो जो 10 की वृद्धि दर थी, 10 की वृद्धि दर में क्या था, जो दर रही है 2011 की, 2011 के अकॉर्डिंग कौन-सी रही है, दर क्या रही है यहाँ पर 18 दशमलव, जो राज्य की है, यूके की कितनी रही है 18 दशमलव, यानी कि 10 की वृद्धि दर मतलब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1941 देखेंगे, 1941 से 1951 तक, यानी कि 1941 से 1951 तक जो यहाँ पर वैल्यू रही होगी, उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, तो कितनी वृद्धि हुई है। सपोज़ यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 8 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, +3 की वृद्धि हुई। तो +3 की, इसे क्या कहेंगे 10 की वृद्धि दर कहेंगे। और अगर क्या है यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 7 यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है, तो इसे कहेंगे कमी और यहाँ पे वृद्धि। तो 10 की वृद्धि दर में क्या होती है, कमी भी आ सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो 18.81 है। तो कितनी है 18.81 है, जबकि भारत की जो है 2011 के अनुसार है वो इससे कम है, औसतन जो है वो कितनी है भारत की 17.70, तो 17.70, तो ये क्या थी 10 साल में जो है भारत की रही है 17.70, जबकि उत्तराखंड की 18.81। तो यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कम। तो भारत की जो है उत्तराखंड की तुलना में क्या है कम है 10 की वृद्धि दर। तो ये देखते हैं और यहाँ पे जो स्थान है उत्तराखंड का वो क्या है, स्थान रहा है 18वाँ, 18 से याद करेंगे आप तो यहाँ पे आपको स्थान मिल जाएगा 18वाँ। तो 10 की वृद्धि दर में जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वो कौन-सा है? 18वें स्थान पर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुछ-कुछ जो बढ़ती हुई वृद्धि है कि कब क्या कितनी वृद्धि रही मतलब 1941 से। तो पहले उसका चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1941 से। फिर क्या करेंगे जिलों का क्रमवार जिलों की देखेंगे कि 11 में जो थी 2001 से 2011 में कौन से जिले में वृद्धि हुई और कौन से जिले में जनसंख्या में कमी आई है। तो जैसे क्या है कि अभी उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी था और उत्तरकाशी में 2001 में सपोज़ कितने थे सपोज़ यहाँ पे मान लिया 19 दशमलव नहीं यहाँ पर सपोज़ मैंने ऐसी संख्या लिख दी है यहाँ पे 16.56 है और यहाँ पर जो हो गया है ये 18.57 हो गया है, 5-7 यानी कि 5-6 ही कर देती हूँ सिंपल है। तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई ना, 2 की वृद्धि हुई, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे। तो वृद्धि हुई है किसमें? उत्तरकाशी में। तो ऐसे ही और जिलों का देखेंगे तो अब ये मैंने खाली समझाने के लिए करा था। फटाफट देखते हैं यहाँ पे अवधि, अवधि और यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि हुई या कमी हुई? तो 10 की वृद्धि दर। तो यहाँ पर हम बना देंगे चार्ट। तो यहाँ पर जो 1941 से 1951 तक 10-10 साल का लेंगे। 1951 से 1961 71 तक
1981 तक। ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या है, इसके आंकड़े लिखने हैं, फटाफट आंकड़े ले लेते हैं और फिर देखते हैं कल की क्लास में। तो यहाँ पे जो जब से कितनी सबसे यहाँ पर 1941 से 1951 के बीच में जो वृद्धि हुई थी, वो हुई थी 12.67%। ये हुई थी 1941 से 1951 में। 22.57 22 दशमलव ये हो गया 1951 के टाइम पर। 5-7% ये रहा 1951 से 1961 के टाइम पर। अब देखेंगे 1961 से 71 तक हुए था। तीसरे में आता है 24, यानी कि 2 के फॉर्म में ही है सब। 4-2% ये सबसे ज़्यादा ईज़ी है। 24.42%। 27.45% ये है 71 वाला। 27.4%। 4-5% यहाँ 24.23, 2-3 24। इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे कल। ये फटाफट यहाँ पे आंकड़े लिख देती हूँ। और यहाँ 2001 तक हुई थी 20.41। और यहाँ पर जो हुई थी, ये जो लास्ट है जो 2001 से 2011 थी, ये थी वैल्यू ये वाली 18 वाली। तो 18 वाली वैल्यू आ जाएगी 18.81%। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो 10 की वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही थी, सर्वाधिक। सर्वाधिक रही। अब क्या होता है कि जो काउंटिंग होती है, मतलब सारी 10 की वृद्धि दरों की तुलना होती है, वो किससे होती है, औसतन से होती है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें रही है, इसे 27 वाली में रही है। और ये क्या है 1971 से 1981। तो इसे क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। औसत वार्षिक वर्ष। औसत वार्षिक। तो ये औसतन कहलाता है, ये यानी कि ये औसत कहलाता है। तो ये इतना इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर करते हैं कल की क्लास में। तो ये मैंने आज यहाँ पर जो 10 की वृद्धि दर थी, उसकी क्या कहते हैं वैल्यू लिखवा दी है। और क्या करेंगे, कल को अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे और देखेंगे जिलों में 10 की वृद्धि दर। फिर उसके बाद जो हमारे लिंगानुपात और चीज़ें भी बचेंगी, वो अगली क्लासों में करी जाएगी। तो इसी तरह से बने रहिए हमारी क्लास में और जुड़े रहिए उत्तराखंड कोर्स से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।